ओके, नाउ सी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में साइबरटेक लिमिटेड issued 1 lakh shares of public subscription and these were underwritten by A, B and C in the ratio of 25%, 30% and 45% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आप कोनो कंपनी हो, आपको कितने शेयर बेचने हैं? 1 लाख शेयर बेचने हैं, राइट। और ये 1 लाख शेयर कैसे बिकने वाले हैं? ए ने क्या कहा कि मैं 25% बेच के दूंगा, बी ने कहा कि मैं 30% बेच के दूंगा और सी ने कहा कि मैं 45% बेच के दूंगा, राइट। तो ये हो गया इनका ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। तो ग्रॉस लायबिलिटी कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखना है ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। और 1 लाख है ना, टोटल कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 25%। डिस्टर्बेंस आ रहा है, हेलो, सम नॉइस इज कमिंग स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। ओके, तो 1 लाख का 25% होगा 25,000, 1 लाख का 30% होगा 30,000 और 1 लाख का 45% होगा 45,000। तो अब ये लिख लीजिए, पहले पर्टिकुलर्स में लिखिए ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। और फिर एक एक कॉलम में 25,000। ये 25,000 कैसे आ रहा है? 1 लाख के ऊपर मैंने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? 25%, राइट। इसी तरीके से ये 30,000 कैसे आ रहा है? 1 लाख के ऊपर मैंने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? 30%, राइट। और इसी तरीके से ये 45,000 कैसे आ रहा है? 1 लाख के ऊपर मैंने कितना परसेंट कैलकुलेट किया? 45%, ठीक है। लिख लीजिए इतना, ग्रॉस लायबिलिटी लिखिए, फिर ए के कॉलम में 25,000, बी के कॉलम में 30,000 और सी के कॉलम में 45,000। ये स्टूडेंट्स, and once you finish writing please tell me you have done with it so that I can proceed further. ओके, चलिए अभी हम लोग ये आते हैं बेसिस। तो बेसिस में मतलब इस अपने को रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालेंगे हम लोग? इसमें के जो कॉमन जीरोस है ना वो कट कर देंगे। तो 3 जीरोस कॉमन है ना, तो वो मैंने हटा दिए 3 जीरोस। तो इसका रेशियो बन गया 25:30:45, राइट। इसको फर्दर रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन सिंस वी आर यूजिंग कैलकुलेटर्स नो नीड टू रिड्यूस इट, राइट। ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। तो ये और रिड्यूस भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम लोग उतना ही रखते हैं। क्या करेंगे, इसमें से 3 जीरो हटा देंगे, तीनों में कॉमन जीरो 3 है ना, तो 3 जीरो से अगर मैं हटा देता हूँ तो इसका रेशियो बन जाता है 25:30:45। ये रेशियो निकालना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आगे अपने को ये रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये रेशियो लिख दीजिए 25:30:45। कैसे आया? क्लियर है ना? क्या किया मैंने, इसमें से जो 3 जीरो कॉमन है वो मैंने निकाल दिए, राइट। तो मेरा ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना बन गया? 25:30:45। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? लिखे पेजेस लिखे आप लोग ने? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। इसका इसका मतलब क्या है कि भाई इसने 25,000 शेयर बेचने की जिम्मेदारी लिया है, इसने 30,000 शेयर बेचने की जिम्मेदारी लिया है और इसने 45,000 शेयर्स बेचने की जिम्मेदारी लिया है, राइट। और ये जिम्मेदारी लेने के बाद क्या करते हैं इन लोग? कंपनी के पास से फॉर्म लेके आते हैं और स्टैंप मार के अपने अपने एरिया में वो फॉर्म बांट देते हैं, राइट। और वो फॉर्म बंटने के बाद में कुछ लोग जो है वो फॉर्म फिल करके कंपनी में भेजते हैं, राइट। फिर कंपनी में जब फॉर्म आते हैं तो कंपनी बाइफरकेट करती है, 3 ट्रे रखती है, इनफैक्ट 4 ट्रे रखेगी। एक ए के मार्किंग वाला कितना आया, बी के मार्किंग वाला कितना आया और सी के मार्किंग वाला कितना है, और जो चौथा ट्रे रहेगा वो विदाउट मार्किंग वाला कितना आया, राइट। तो अभी यहाँ पे आपने को क्वेश्चन में दिया है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि ए के मार्किंग वाला कितना आया, applications were received for 80,000 shares in total, right, and out of this application 16,000 shares had the stamp of A, right, and 20,000 shares had the stamp of B and 24,000 shares had the stamp of C, right। तो इसको कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, ओके। तो मार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअल बेसिस पे ए के मार्किंग वाला। और क्यों माइनस करते हैं पता है? क्योंकि उसने 25,000 का जिम्मेदारी लिया था, राइट। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब होता है कितना बेचने का जिम्मेदारी लिया है, राइट। और मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इतना उसने बिकवा दिया, राइट। तो इसका 16,000 है, इसका 20,000 है और इसका 24,000 है, राइट। तो इसको हम लोग लेस करेंगे और लेस करने के बाद जो आंसर बचता है वो कितना है? 9,000, 10,000 एंड 21,000। मतलब ए को कितना खरीदना पड़ेगा? 9,000, बी को कितना खरीदना पड़ेगा? 10,000 और सी को कितना खरीदना पड़ेगा? 21,000। ये वाले स्टेप के बाद,
राइट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्क्ड एप्लीकेशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर होगा। मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसपे अंडरराइटर्स के स्टैंप है, राइट। तो ए के स्टैंप वाला 16,000 आया, बी के स्टैंप वाला 20,000 आया और सी के स्टैंप वाला 24,000 आया, राइट। और ये इन्फॉर्मेशन अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन से मिल जाता है, राइट। तो इसको हम लोग माइनस करते हैं, और माइनस क्यों करते हैं वो भी क्लियर है, बिकॉज उतना इसका लायबिलिटी कम हो गया ना। अगर इसने इतना बिकवा दिया मतलब 16,000 का इसका लायबिलिटी कम हो गया, राइट। इसका 20,000 का लायबिलिटी कम हो गया, इसका 24,000 का लायबिलिटी कम हो गया। ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट? दिस टाइप ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Please, have you finished writing? Yes, sir. Okay. तो मार्क्ड एप्लीकेशन मैंने माइनस कर दिया, राइट। और ये स्टेप के बाद में ए को 9,000 खरीदना है, बी को 10,000 खरीदना है और सी को 21,000 खरीदना है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसपे किसी का भी स्टैम्प नहीं है, राइट। तो ऐसे शेयर्स को कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। तो अभी कंपनी क्या करती है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट जो है ना वो अंडर राइटर्स को ही दे देती है, ठीक है ना। भले स्टैम्प ठीक से दिख नहीं रहा है ना, तो क्या करती है, ऐसे एप्लीकेशन को अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट भी किसको दे देती है? अंडर राइटर्स को देती है, राइट। और कौन से रेशियो में देती है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो क्यों? क्योंकि जिसने ज़्यादा बेचने का जिम्मेदारी लिया है उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड किए जाते हैं, राइट। तो अभी सबसे पहले आप लोग है ना नीचे मतलब वर्किंग नोट एक हेडिंग दे देना, ओके। और उसमें लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 में मुझे पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए वो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कितने एप्लीकेशन आए हैं, राइट। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने हैं? 80,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 80,000 इज द एप्लीकेशन रिसीव्ड, राइट। अब ये 80,000 जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है इसमें स्टैम्प वाले एप्लीकेशन कितने हैं? तो उसको कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। तो स्टैम्प वाले टोटल 60,000 है। ये 60,000 मुझे कैसे मिला? ये इसका मैंने टोटल किया है, देखिए इधर भी मैंने लिख के दिखाया। ए के स्टैम्प वाला 16,000 था, बी के स्टैम्प वाला 20,000 था और सी के स्टैम्प वाला 24,000 था। इसका मतलब टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 60, राइट। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 80,000 एप्लीकेशन आया है, उसमें से 60,000 एप्लीकेशन जो है वो मार्क्ड वाले हैं। इसका मतलब अनमार्क्ड कितने हैं? 20,000। अनमार्क्ड कितने हैं? 20,000, ठीक है। ये आपका नोट नंबर 1 हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। नोट नंबर 1, एप्लीकेशन मेरे पास आए कितने? 80 में से मार्क्ड वाले कितने हैं? 60। ये 60 मुझे कैसे मिले? यही जो ए के स्टैम्प वाले कितने हैं, बी के स्टैम्प वाले कितने हैं और सी के स्टैम्प वाले कितने हैं, तीनों का मैंने टोटल कर दिया तो मुझे मिल गया 60, राइट। और बैलेंस कितना है? 20। इसका मतलब 20,000 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई भी स्टैम्प नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इस क्लियर स्टूडेंट्स? लिखा ये वाला नोट नंबर 1 लिखा? हेलो, students, please reply to me, did you wrote the working note? Yes, sir. ओके, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है ना, इसको क्या करना पड़ता है अपने को? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख देने का लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। और कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 25:30:45 बाई सेम जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो है वही रेशियो में मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 में मैंने डिवाइड करके दिखाया, देखिए दिस इज नोट नंबर 2, राइट। अभी ए को कितना मिलेगा? तो टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर 25 है ना, इसके लिए 25 और ये तीनों मिला के टोटल कितना है? 100। 25 + 30 + 45 कितना होता है? 100। इसके लिए डिवाइडेड बाई 100। तो ए का कितना आएगा? 5,000। वैसे ही बी का निकालना है। 20,000 इंटू बी का शेयर कितना है? 30 डिवाइड बाई 100, दैट कम्स टू 6,000। और सी का शेयर कितना है? 45। तो 20,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 100, दैट कम्स टू 9,000। तो इसके लिए मैंने ये क्या किया, ये 20,000 जो है इसको मैंने क्या किया? 25:30:45 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, राइट। 5,000, 6,000 एंड 9,000, राइट। ये भी आप लोग लिख लीजिए नोट नंबर 2 करके। नोट नंबर 2 में पहले डिवाइड बता दीजिए कैसे बट रहा है वो, राइट। फिर ये नोट नंबर 2 में जो आपको मिलेगा आंसर वही यहाँ पे क्या करना है? माइनस करना है,
Okay, so please write this note number 2 first. And after writing note number 2, write this: less unmarked application 25 is to 30 is to 45, 5, 6 and 9, right? So my net liability will be 45, 4 and 12. इसका मतलब क्या है कि अभी ए को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 4000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। बी को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 4000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और सी को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 12000 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज द नेट लायबिलिटी एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ये चैप्टर में अपने को यही फाइंड आउट करना होता है कि अंडर राइटर्स का लायबिलिटी कितना है, राइट? एंड ऑल दिस नंबर्स आर द नंबर ऑफ शेयर्स। ये जो भी नंबर्स हमने लिखे हैं ये सारा नंबर ऑफ शेयर्स है, राइट? देयर इज नो अमाउंट इन दिस। ये अमाउंट का कॉलम नहीं है। जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं सारे कॉलम्स किस चीज के हैं? नंबर ऑफ शेयर्स के। ये स्टूडेंट्स क्लियर? दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 1. Yes, sir. Anybody has any question on this question number 1? No, sir. Shall I start question number 2? Yes, sir. Okay. So now I'm starting with question number 2. First I am going to the question, right? Question में जाते हैं, देखिए क्या लिखा है. See, R Limited issued 20,000 shares of ₹10 each at par, underwritten as follows: A 10,000, B 6,000 and C 4,000, right? Applications were received for 18,000 shares, which also included marked application as follows: A 4,000, B 2,000 and C 10,000. Prepare a statement to show how many more shares the underwriter will have to take as per their underwriting contract. Unmarked application are to be distributed among the underwriters in the ratio of their gross liability, right? So this is my next question number 2, right? So I will just show you the solution for question number 2, and I request please prepare the columns first. Let me open it. I will show you the columns. Same columns will come as you had prepared in the first question, that is the liability of the underwriters, and the columns are particulars, basis, A, B and C. Particulars, basis, A, B and C. Please draw the columns first, and once you had done with the column, please tell me done so that I can proceed further. I hope you are able to cope up in the online mode. I think there is no difference, right? Yes, sir. The reason is, since the number of students are less, it is fine. If the crowd is more, then it becomes little bit difficult. There is a lot of disturbance. We are hardly, I think, today I think only 3 of you all have joined, right? Yes, sir. Fine. Done, sir. Columns. Very good. So now again we will start with the same thing. First I have to write gross liability. Now how I will write the gross liability? I will just come in the question column, right? Again आपको क्या imagine करना है कि you are the company. आप कौन हो? R Limited. Who are you? Tell me. R Limited. R Limited. And your friends are the underwriters. Who are your friends? A, B, C. A, B and C. Underwriters क्या काम करते हैं? बोलिए. Hello. What is the job of the underwriter? To sell the shares. To sell the shares. ओके, चलिए अभी हम लोग आते हैं. तो ए ने कितना जिम्मेदारी लिया है? 10,000 शेयर्स का, बी ने 6,000 शेयर्स का और सी ने 4,000 शेयर्स का, राइट? पिछले वाले क्वेश्चन में वो परसेंटेज फॉर्मेट में था, ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है, तो अपने को कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल डायरेक्टली राइट ए ने कितना जिम्मेदारी लिया है? 10,000 का, बी ने कितने जिम्मेदारी लिया है? 6,000 का, और सी ने कितना जिम्मेदारी लिया है? 4,000 का. तो ये मेरा ग्रॉस लायबिलिटी हो गया. और बेसिस में उसका रेशियो निकालूंगा मैं. कैसे निकालूंगा? जो कॉमन जीरोज है उसको मैं कट कर दूंगा, राइट? 3 जीरोज इसमें कॉमन है, तो 10:6:4 विच कैन बी फर्दर रिड्यूस टू it can go into the table of 2, but no need to reduce it. You can write it as 10:6:4, right? तो ये स्टेप नंबर 1 लिख लीजिए. ग्रॉस लायबिलिटी लिखना है, और पहले बेसिस के कॉलम में नहीं लिखना है, पहले हमेशा ये वाला निकालने का, राइट? तो ए का 10,000 आया, सी का
6000 है, बी का 6000 है और सी का 4000, ये अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। और फिर ये रेशियो कैसे मिलेगा, मैंने 3 कॉमन जीरोस जो है वो इसमें से हटा दिए, तो इसका रेशियो कितना बन गया 10:6:4। ओके स्टूडेंट्स, डन। इफ ग्रॉस लायबिलिटी इज डन प्लीज Yes, sir. Done. इंटीमेट मी। ओके, नाउ इसमें से फिर से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या होगा, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर है, राइट। मतलब ये जिम्मेदारी लेने के बाद में ये तीनों जन सो नहीं जाते हैं, कंपनी के पास से जाके फॉर्म लेके आते हैं और स्टैंप मार के अपने अपने एरिया में बांटते हैं, राइट। तो इसमें से कुछ इसके एरिया वाले, कुछ इसके एरिया वाले और कुछ इसके एरिया वाले फॉर्म भर के कंपनी में देते हैं, राइट। तो ऐसे फॉर्म्स को कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। तो अभी अपने को ये देखना है कि ए के मार्किंग वाले कितने आए 4000, बी के मार्किंग वाले कितने आए 2000 और सी के मार्किंग वाले कितने आए 10,000, राइट। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि उतना उसका लायबिलिटी कम होता है ना अंडर राइटर का, राइट। तो ए के स्टैंप वाले 4000 आए, बी के स्टैंप वाले 2000 आए और सी के स्टैंप वाले 10,000 आए, राइट। अभी जब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो इसका आंसर कैसे आता है, देखिए 10,000 माइनस 4 इज 6000, 6000 माइनस 2 इज 4000 एंड 4000 माइनस 10 इज माइनस 6000, ठीक है ना। हैवियर नंबर का साइन हम लोग लगाते हैं, राइट। तो ये वाला स्टेप आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर दीजिए और मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस करके आंसर कितना आ रहा है 6000, 4000 एंड माइनस 6,000. ओके, डन स्टूडेंट्स। Yes, sir. ओके फाइन। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस करने के लिए सबसे पहले मुझे अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा नोट नंबर 1 होगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना है 18,000, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 18,000। देखिए एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 18,000 शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने 18,000 लिख दिया एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन 16,000। कैसे आया ये 16,000, देखिए ए के मार्क वाला 4,000 था, बी के मार्क वाला 2,000 था और सी के मार्क वाला 10,000 था। तो ये तीनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो कितना होता है 16,000, राइट। तो 18 में से 16,000 अगर मार्क्ड एप्लीकेशन है तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना होगा 2,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी हाउ मच 2,000। सो प्लीज राइट दिस नोट नंबर 1 फर्स्ट। Unmarked application is 2,000. Okay, done students? Hello? Done, sir. Okay, so unmarked application मैंने निकाला, राइट। अभी ये unmarked application को मुझे यहाँ पे बांटना है कौन से रेशियो में 10:6:4 में। तो मैंने वही यहाँ पे बांट के आपको दिखाया, देखिए 2,000 इंटू ए का रेशियो 10 है ना, तो इंटू 10 डिवाइड बाई टोटल कितना है 20, तो इट कम्स टू 1,000, राइट। फिर बी का 20,000 इंटू बी का कितना है 6 है, सो इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 600 और सी का 2,000 इंटू 4/20 दैट इज 400, राइट। तो ये मेरा रेशियो आ गया यहाँ पे 1,000 देन 600 एंड देन 400। सो दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा 1,000 देन 600 एंड देन 400, राइट। और माइनस करने के बाद मेरा आंसर आएगा 6,000 माइनस 1,000 इज 5,000 एंड 4,000 माइनस 600 इज 3,400 एंड माइनस 6,000 एंड माइनस 400 इज माइनस 6,400। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है ये, इनफैक्ट कैलकुलेटर है तो आपको मैथमेटिक्स का आप कैलकुलेटर आपको अपने आप आंसर देगा। Okay, so please tell me if you had completed this step clear. 5,000, 3,400 and minus 6,400. Hello? Done, sir. Okay. चलिए नाउ सी जस्ट पे अटेंशन। अभी इसका पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ यहीं तक किया था एंड वी गॉट द नेट लायबिलिटी, राइट। वो इसलिए क्योंकि उसमें किसी का आंसर माइनस में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसमें क्या है एक बंदे का आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। देखिए अभी अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन ए को 5,000 शेयर खरीदने हैं, बी को 3,400 शेयर खरीदने हैं
और सी जो है ना 6,400 शेयर एक्स्ट्रा बेच चुका है, ठीक है, क्योंकि सी का जिम्मेदारी सिर्फ 4,000 का ही था, राइट, लेकिन उसने ऑलरेडी यहाँ पे 10,000 बेच दिया, मतलब 6,000 एक्स्ट्रा बेचा था और 400 उसको अनमार्क्ड का बेनिफिट मिला। इसका मतलब क्या है कि सी जो है ना वो कितना शेयर एक्स्ट्रा बेच चुका है, 6,400 शेयर एक्स्ट्रा बेच चुका है, ठीक है ना। तो देखिए ये अंडरराइटर्स जो है ना आपस में दोस्त की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? अरे आपस में कैसे रहते हैं इन लोग? दोस्त की तरह। हाँ, दोस्त की तरह रहते हैं। तो दोस्त की तरह रहते हैं मतलब क्या है ना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसने भी एक्स्ट्रा बेचा है ना, तो वो बंदा क्या करता है मालूम है, जो बंदे लोग का लायबिलिटी है ना, तो वो एक्स्ट्रा जो उसने बेचा है ना उसका बेनिफिट वो ये दोनों को दे देता है, राइट। अभी इस केस में सी ने एक्स्ट्रा बेचा है ना, तो क्या करेगा, सी ने जितना भी एक्स्ट्रा बेचा है ना उसका बेनिफिट वो क्या करेगा, ए और बी को दे देगा, राइट। और किसको भी काम आ सकता है, राइट, क्योंकि देखिए क्या क्या है, इट इज़ मार्केट, राइट। हो सकता है कभी ए ज़्यादा बेच देगा, तो ए अगर ज़्यादा बेचेगा तो किसको बेनिफिट दे देगा, वो बी और सी को, राइट। कभी हो सकता है बी ज़्यादा बेच देगा, तो बी अगर ज़्यादा बेच रहा है तो वो किसको बेनिफिट दे देगा, ए और सी को, राइट। तो ये केस में किसने ज़्यादा बेचा है बोलिए? सी ने ज़्यादा बेचा है, राइट। तो अभी सी क्या कर रहा है, उसने जितना ज़्यादा बेचा है ना उसका बेनिफिट जो है वो किसको दे रहा है, ए एंड बी को दे रहा है, राइट। तो उसने कितना ज़्यादा बेचा है, 6,400। तो यहाँ पे अपने को लिखने का सरप्लस ऑफ सी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, राइट। सी का जो सरप्लस है वो अपने को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में, राइट। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। और ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो किसका, सिर्फ ए और बी का। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 10:6। कितना है, 10:6। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो 6,400 है ना, यहाँ पे अपने को लिख देने का प्लस 6,400। क्या लिख देने का, प्लस 6,400। और इसको यहाँ पे बांट देने का, राइट। कैसे बांटना है, 6,400 को मेरे को ये 10:6 के रेशियो में बांटना है। तो 6,400 इंटू 10, टोटल कितना है, 16। सो 4,000 आएगा पहले वाले का। सेकेंड वाले का 6,400 इंटू 6/16 कितना आएगा, 2,400, राइट। तो यहाँ पे लिखने का -4,000 -2,400, और इधर क्या लिख देने का, प्लस 6,400। मतलब इसने अपना सरप्लस जो है इन लोगों को बांट दिया, राइट। तो ये अपना स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी सरप्लस बांटने के बाद में पोजीशन क्या होता है, 5,000 - 4,000 इज 1,000, 3,000 - 2,400 इज 1,000, राइट। और इसका नील, राइट। क्या हो गया मालूम है, देखिए इसका सपोर्ट मिला ना, तो इन लोगों का बेचारे लोग का लायबिलिटी कम हो गया, राइट। इसके सपोर्ट के पहले इसको 5,000 खरीदना पड़ रहा था और इसको 3,400 खरीदना पड़ा था, लेकिन ये बेचारे ने सपोर्ट दिया तो इसका उतना लायबिलिटी कम आया। अभी ए को खाली 1,000 ही खरीदना पड़ेगा और बी को खाली 1,000 ही खरीदना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। क्लियर है ना? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे जो हम लोगों ने रेशियो निकाला था 10:6:4, हाँ। वहाँ पे मतलब मिस्टेक्स होने के चांसेस है क्या? क्योंकि अभी आपने अभी बोला था कि उसको छोटे नंबर में ले सकते, तो अगर हम लोग छोटे नंबर से रेशियो निकाले तो रॉन्ग होता है क्या? वही आंसर आएगा, ठीक है। बट नो नीड टू रिड्यूस, इट विल कम सेम। अब अगर ये अभी 2 का टेबल में हम लोग लेते हैं तो 5:3:2 इसका रेशियो बनता है। सो even if you do this calculation with 5:3:2, it will come same. The number will not change. ओके सर। ठीक है। ये स्टूडेंट्स, एनी डाउट? क्लियर है? So I think this much is enough for today. 2 questions. Hello. अरे 2 क्वेश्चन काफी है आज के लिए। सर और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन टीच द एंटायर चैप्टर, ओनली यू शुड बी रेडी फॉर दैट। बोलिए। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। What about others? But what I am telling you now, just since it is the first 2 question, just go through it. ये मैंने एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन लिए हैं। आई हैड नॉट इंट्रोड्यूस फॉर्म अंडर राइटिंग इन दिस, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग भी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर अपन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने एकदम सिंपल रखा है। आई हैड टेकन ओनली मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट. In the next class we will take a question in which we will be introducing firm underwriting also, right.
एंड देन अपने को बनाना ऐसा ही है, यही टेबल बनाना पड़ेगा, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, और ये कुछ 1 2 3 जो है वो वर्किंग नोट्स अपने बनते जाएंगे. ओके, आई होप एवरीबडी इज एबल टू सॉल्व इट. Yes, sir. Okay, fine. I'm just closing this, and I just show me whether you had done it in your notebook or not. चलिए मुझे नोटबुक बताइए सबका. साक्षी, वेरी गुड. और कौन है? उत्कर्षा. उत्कर्षा मुझे दिख रहा नहीं है कुछ भी, बट स्टिल यस फाइन, यू हैड डन इट, नो प्रॉब्लम. एंड व्हाट अबाउट प्रियंका? ठीक है, प्रियंका ने वर्किंग नोट दोनों का एक के नीचे एक बनाया है, सम भी एक के नीचे एक किया है. प्रियंका, द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इज, जो क्वेश्चन है उसका वर्किंग नोट उसके नीचे, और नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन है उसका वर्किंग नोट उसके नीचे. ये सर वैसे क्या, ये सम है और नीचे वर्किंग नोट है, और ये दूसरा सम है उसका नीचे वर्किंग नोट. अच्छा, ये उसका वर्किंग नोट है. ओके ओके, वेरी गुड. Okay, so again tomorrow we will be meeting at 6 o'clock, and please inform others also. Yes, sir. Okay, चलिए, thank you. Thank you, sir.